हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और क्लास बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एवरेज, और बड़े ही आराम से हम लोग क्लास को आगे चला रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमारी जो क्लास हैं, एक दो क्लास हर चैप्टर में एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ हम उसके लिए हम लोग स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि किसी चीज़ को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या फिर कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं और धीरे धीरे हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीशन की तरफ भी बढ़ रहा है। तो चलिए, आज हमारा एवरेज है और एक या दो क्लास में अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज पांचवी क्लास है, तो आज भी हम दो टाइप कवर करेंगे। हो सकता है कल या परसों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए एवरेज, और फिर इसके बाद में हम लोग अपना अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ करेंगे। ठीक है भाई? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ अगर हमारा हो जाएगा तो फिर उसके बाद में फिर हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो एलसीएम एचसीएफ का ही है। तो चीज़ें मैं सिस्टमेटिकली आपकी चला रहा हूँ, एक फ्लो में चीज़ें, ताकि हमारी चलती रहें। सर, जयपुर में आपसे मिलके अच्छा लगा। पिंक सिटी कैसी लगी? अच्छी थी, वह बहुत मज़ा आया। आप लोगों का प्यार, ये तो मतलब नाकाबिले तारीफ़। का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन वर्ड मैंने कहीं सुना तो मैंने बोल दिया। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है इसका। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है आप किसी चीज़ को मतलब समझौता करना किसी चीज़ के साथ। कि मान लो हमें कोई जल्दी क्लास कंप्लीट करना है किसी का कोर्स, तो हम समझौता कर लें कि हाँ यार, स्पीड हम तेज़ रखेंगे, तो एक बॉन्ड बन जाए हमारे बीच में। वो नहीं कर रहे हैं हम लोग स्पीड के साथ। ओके, तो चलिए बच्चे, टाइप 5 हम लोगों का चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। तो आगे शुरू करते हैं। एक बच्चे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि सर बाइलिंगुअल थोड़ा सा, चलो हमारा मैथ्स तो बच्चे मुझे लग रहा है कि बाइलिंगुअल ही चल रहा है। हाँ, ऐसा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो हम लोग हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मैं यूज़ करता हूँ। मैंने जब आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो लाभ हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यूज़ नहीं किया। मैंने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस का यूज़ किया। ऐसा ही होता है अगर मैं इंग्लिश का यूज़ करूँगा, क्वेश्चन भी इंग्लिश में, टर्म्स भी इंग्लिश में, तो फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी इनजस्टिस होगा जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं ना। तो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। हाँ, इस चीज़ से बैलेंस हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूं और जो टर्म्स हैं वो मैं बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश वगैरह में भी यूज़ करता रहूं। और ऐसा चल भी रहा है। ओके, तो सवाल है, 32 छात्रों का जो औसत है वो औसत वजन 70 है। यदि शिक्षक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का जो औसत वजन है वो 70.5 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन बताओ क्या होगा? बताओ भाई, शिक्षक का जो वजन है वो कितना हो जाएगा? कोई बता पाएगा मुझे? वेरी गुड, 86.5 kg। बच्चे, इसे तराजू मेथड से भी करेंगे और एक बार मैं बेसिक से भी आपको करा दूंगा। बेसिक और तराजू मेथड, मुझे लग रहा है कि आप लोग तराजू मेथड के फैन हो गए हो, अगर आप उसे रिवाइज और चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो तो। सवाल है, 32 छात्रों का औसत वजन 70 है। बच्चे, मैंने आपको एक चीज बताई कि जहां भी आपको औसत दिया होगा, आप क्या करोगे? आप योग निकालोगे। क्या करेंगे? योग निकालेंगे। तो अगर 32 का औसत वजन 70 है तो 32 का योग कितना हो जाएगा? 32 गुणा 70, ये जीरो लास्ट में, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 32 का सम 32 का योग होगा बच्चे, वो 2240 होगा। इतना तो क्लियर है? यस। अब कह रहा है यदि मैं शिक्षक के वजन को भी इसमें शामिल कर लूं तो बच्चे 2240 तो पहले ही 32 लोगों का योग था। हाँ, था कि नहीं भैया? अगर मैं इस 2240 में शिक्षक का वजन भी ऐड कर लूं तो प्लस का टीचर, शिक्षक का वजन मैं टी मान लेता हूं। वेरी गुड। अब कह रहा है कि कक्षा का जो एवरेज है वो 70.5 हो गया शिक्षक के वजन को ऐड करने पर। आप मुझे बताओ, अगर शिक्षक का वजन भी मैं, शिक्षक को भी अगर मैं ऐड कर लूं, टीचर भी अगर ऐड हो जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर अगर टीचर भी आ गए तो 32 छात्र तो पहले थे, एक टीचर, संख्या सर 33 हो जाएगी।
और एवरेज कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे सर एवरेज पहले 70 था, अब 70.5 हो गया, तो नया योग कितना हो जाएगा? नई संख्या 33 और नया औसत 70.5। बस इसे मल्टीप्लाई करके यहां से आप टीचर का वजन निकालेंगे और आपको मिलेगा 86.5, जो कि आपका आ रहा है। बच्चे आप इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 165 हासिल के 16, 3300 6 आ जाएगा। 33 सत्ते कितना होता है? 7 21, 2 7 21 2 22, 221 और 1 222, और ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो यहां से टीचर का वजन कितना आ गया भाई? 2226.5 माइनस 2240, और ये आएगा आपका 86.5 kg। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ये था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि तराजू मेथड जो मैं आपको फर्स्ट क्लास से लेके चल रहा हूं, और इससे पहले वाली क्लास में या उससे भी पहले वाली क्लास में आप लोगों को बच्चों मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि अगर कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है और अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड कर रहा हूं, प्रत्येक संख्या में ईच नंबर में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, तो उसका मतलब है औसत में भी उतना ही ऐड होगा। प्रत्येक संख्या में कुछ घटा रहा हूं तो औसत में भी उतना ही घटेगा। और इसका रिवर्स अगर मैं ऐसे कहूं कि कुछ संख्याओं का आपको एवरेज दिया हुआ है, मान लो 20 और औसत हो गया 22, औसत 20 से 22 हुआ, इसका मतलब है कि जो 2 का औसत बढ़ा है वो उन सभी संख्याओं में 2 2 2 2 2 2 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तभी जाकर औसत हमारा 20 से 22 हुआ, 2 प्लस हुआ। ये बात आपको क्लियर हुई? तो यहां आप एक चीज देखो कि 32 छात्र हैं मेरे पास, 32 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज प्यारे बच्चों 70 है। अब औसत हुआ है 70.5, औसत हुआ है 70.5, इसका मतलब औसत 0.5 बढ़ा। और अगर औसत 0.5 बढ़ा, औसत अगर 0.5 बढ़ा, इसका मतलब है जितनी भी संख्याएं रही होंगी सबका मान, सबकी वैल्यू 0.5 बढ़ी होगी, 0.5 बढ़ी होगी। तो भैया औसत हमारा 70 से 70.5 हो गया है, 0.5 बढ़ गया। संख्या कितनी है? 32 छात्र हैं और एक टीचर, भैया 33 छात्र हो गए, सॉरी 33 लोग हो गए, और 33 लोगों का अगर औसत 0.5 बढ़ा तो योग कितना बढ़ेगा? 0.5 गुणा 33। मैं वृद्धि निकाल रहा हूं, इसे निकालना भाई जरा, बटे 0 आएगा, ये आ जाएगा आपका 165, 33 पंजे बटा 10, यानी कि वृद्धि हो जाएगी 16.5 की। और मुझे अगर टीचर का वजन निकालना है तो पुराना औसत जो है 70, उसमें ये वृद्धि आप ऐड कर दो 16.5। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 86.5। कितना हो जाएगा? 86.5। यस, इसे 23 कर लेना, इसे 23 कर लेना, सॉरी, ठीक है? बात क्लियर है? हमें क्या करना है? हमें वृद्धि निकालनी है। और वृद्धि के लिए मैंने देखा यार, औसत अगर 0.5 बढ़ा, इसका मतलब है हर संख्या 0.5 बढ़ी होगी। और संख्या कितनी है? 32 छात्र पहले, एक टीचर, 33 छात्र हैं, तो वृद्धि कितनी हो गई? टोटल 33 गुणा जितने का वृद्धि हुई, एवरेज में गुणा कर दिया तो योग में वृद्धि आ गई आपकी 16.5। यानी कि जो टीचर हैं वो औसत से, पुराने औसत से इतना ज्यादा वजन लेकर आए होंगे, तो टोटल 86.5 लेकर आए होंगे। ये तरीका आप दिमाग में सेट कर लो तो आपका जीवन सरल बन जाएगा इस तरह के सवालों में। चलिए अगला सवाल बच्चे आपको देता हूं मैं, और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे सभी लोग इसका। बताइए भाई। सवाल है, एक कक्षा के 29 छात्रों का औसत भार 48 किलो है। यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत तो 1/2 बढ़ गया। अगर अध्यापक भी शामिल हो जाए तो कक्षा के अध्यापक का भार कितना है? देखो ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी जो फ्राइडे में हुई थी, कि अगर किसी के आने से, यानी कि अध्यापक के आने से अगर औसत इतना बढ़ा है, कितना भी बढ़ा हो, अगर बढ़ा है, मतलब जो आने वाला व्यक्ति है बच्चे वो ज्यादा वजन लेकर आ रहा होगा।
तराजू पे अगर रखने से कोई वजन और सबका औसत वजन बढ़ा तो मतलब जो आने वाला है वो तराजू पे पहले जितने भी वजन रखा था उससे ज्यादा वजन लेकर आ रहा है, तभी तो तराजू का पलड़ा डिसबैलेंस होगा भैया, है ना। वेरी गुड। सवाल कर रहा है कक्षा में 29 छात्रों का औसत वजन 48 है। आप इसको बेसिक से आप खुद कर लेना। पिछला सवाल जैसे मैंने कराया है, योग निकालना सेम उसी तरीके से होगा। मैं इसको तराजू मेथड से आपको करा रहा हूं कि मुझे पता है 29 लोगों का जो एवरेज है प्यारे भाई वो 48 है। अब कह रहा है इसमें अध्यापक को भी अगर मैं ऐड कर लूं तो औसत वजन कितना बढ़ गया भैया, औसत वजन में वृद्धि हुई है 1/2 की, 1/2 की वृद्धि हुई है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? कितनी संख्याओं पर या कितने वो नंबर है जिस पे 1/2 का इंक्रीमेंट हुआ है। आप कहेंगे कि सर 29 छात्र तो पहले थे और एक टीचर आ गए, सर 30 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, तो 30 लोगों का इतने की वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि कितने की हुई है बच्चे? जितनी संख्या है उसको मैं औसत की वृद्धि यानी कि 1/2 से गुणा कर दूंगा। आप कहेंगे सर जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 15 का हुआ है, 15 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो टीचर आ रहे हैं उनका वजन कितना है? आप कहेंगे 48 और प्लस 15 यानी कि 63, 63। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कितना आसान है चीजें, है ना। अगले सवाल पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आएंगे जरा। ये सवाल बताओ। ग्यारह खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है, 11 खिलाड़ियों की। अब कह रहा है कि यदि टीम के 2 और खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाए, 11 तो ऑलरेडी हैं, अगर मैं 2 और को शामिल कर लूं तो औसत 26 साल हो जाएगा। तो 2 शामिल खिलाड़ियों की औसत आयु बताओ कितनी होगी? बताएंगे भाई, जल्दी से कोशिश करेंगे कि आप कर पाओ। चलिए पहले इसे बेसिक से कर लेते हैं। अगर कह रहा है कि 11 का एवरेज अगर 27 है तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 27, 27 से कम 27, 27 से कम 27 और 2 29, यानी कि भैया 297 योग हो जाएगा जो हमारे 11 खिलाड़ी थे, जो हमारे 11 खिलाड़ी थे। अब कह रहा है कि यदि इसमें 2 खिलाड़ियों को और शामिल कर लूं तो 297 तो पहले ही योग था 11 लोगों का। जब 2 लोग आ जाएंगे तो ए प्लस बी और कर दो। भाई 2 लोग हैं, आप ए बी एक्स वाई आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। ए और बी 2 लोग और आ गए। अब संख्या कितनी हो गई लोगों की? आप कहेंगे 11 पहले थे सर और 2 और आ गए, संख्या तो सर 13 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 13। और नया औसत कितना हो गया है? नया औसत हो गया है 26 साल। तो 13 गुणा 26 यानी कि 13 छिंग 78, 7 13 दूनी 26 और 7 33। तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा? जो 2 लोग आए हैं उनका योग आएगा 338 माइनस 297। तो आप कहेंगे सर 38 और 3 41 यानी कि 20.5। ये a प्लस बी है, यानी कि जो 2 लोग आए हैं उनका योग है, उनका 297 20.5, सॉरी मैंने औसत ही निकाल दिया सीधा, 41 आएगा। 41 मेरे दिमाग में एवरेज लास्ट फाइनल चल रहा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो भैया अब योग 41 है। योग अगर 41 है, 2 संख्याओं का, ए और बी 2 संख्या है ना, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर 2 संख्याओं का योग 41 है तो मेरे भाई एवरेज यानी कि औसत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर योग को संख्या से डिवाइड कर दो, 2 संख्या 2 से डिवाइड कर दिया, ये 20.5 आ जाएगा। और मैंने डायरेक्ट 25 पॉइंट क्यों लिख लिया? क्योंकि मेरे दिमाग में वही तराजू मेथड चल रहा था और तराजू मेथड से पेन उठाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है नहीं। मैंने देखा कि यार औसत अगर 27 से 26 हुआ है
तो औसत में कमी आई है 1 की। 27 से 26 हुआ है ना। और कितने लोगों पर कमी आई है? कितने लोगों पर? 11 पहले थे, 2 और आ गए, 13 लोगों पर 1 की कमी है। तो टोटल कमी कितने की होगी? 13 गुणा 1, 13 की मैंने कमी कर दी। योग में औसत में कितने की कमी है? चूंकि 2 लोग हैं तो हमें 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 13 को पहले 2 से डिवाइड करना है, तो 13/2 यानी कि 6.5 की कमी है औसत में। तो पुराने औसत में से इस बार हमें 6.5 घटाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा 20.5 आएगा। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था। अब आप इसे तराजू मेथड से करो, किससे करो, आपकी मर्जी है बच्चे। बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी कि भैया हमें पता है 11 का जो एवरेज है वो 27 है। अब 2 और खिलाड़ी आए हैं तो एवरेज 26 हुआ है, यानी कि 1 की कमी हुई है औसत में। 1 की कमी हुई है औसत में, तो योग में कितने की कमी होगी? योग में कमी मैं क्या निकाल रहा हूं? योग में कमी कितने की हुई है? योग में कमी, योग में कमी कितने की हुई है? आप कहेंगे सर कितने लोग हैं? 11 पहले थे, 2 और आ गए, 13 लोग हो गए, और 1 की कमी है, यानी कि टोटल कमी हो जाएगी 13 की। और औसत में कितने की कमी है? औसत में कमी, औसत में कमी, तो भैया 13 को आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 लोग और आए हैं जिनकी वजह से ये कम हुआ है 13। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 6.5 की कमी हो जाएगी। तो भैया 2 खिलाड़ियों का औसत कितना होगा? 2 खिलाड़ियों का औसत, 2 खिलाड़ियों का औसत एवरेज कितना हो जाएगा? आप 27 में से 6.5 माइनस करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी आप कर सकते हो। पीछे वाले में 2 से डिवाइड, ये वाला 2 से डिवाइड इसलिए नहीं करते थे हम लोग क्योंकि वहां पर हमारा एक ही खिलाड़ी था जो ऐड होता था, या एक ही व्यक्ति ऐड होता था। तो यहां हमें 2 से डिवाइड करने की वृद्धि में जरूरत नहीं थी। एक ही आया तो 1 से डिवाइड करोगे, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है। करिए इस सवाल को। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप में मैं छोड़ूंगा, अभी मैंने स्किप किया ना 2-3 क्वेश्चन, वो हम लास्ट में जब विविध क्वेश्चन करेंगे ना, मिसलेनियस करेंगे, उस टाइम पे मैं कवर करूंगा। तभी 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इस टाइप के। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 का जो औसत वजन है वो 95 है। ठीक है, 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो बताओ 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो कितना हो जाएगा? मतलब जितने से ऐड उतने से डिवाइड। शिवांशु सिंह, यस वेरी गुड, समझ गए आप। कह रहे 12 व्यक्तियों में से पहले जो 11 हैं, 12 टोटल लोग हैं, मैंने पहले 11 का बोला कि इन 11 का जो एवरेज है वो 95 है। और जो 12वें का वजन है, एक छोड़ दिया मैंने, जो उसका वजन है वो सभी 12 का जो एवरेज है उससे 33 किलो अधिक है। 12वें का वजन कितना हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है सर। एग्जाम में पेन कॉपी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी बच्चे, वहाँ रफ सीट और पेन सब कुछ मिलता है। कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने आप जाते हो तो वहाँ आपको खुद के पेन कॉपी अलाउड भी नहीं होते हैं। आपको रफ सीट वहीं मिलती है, जितनी आप चाहो उतनी मिलेगी। शुरू में एक ही देते हैं और पेन आपको प्रॉपर वो लोग देंगे। देखिए 12 व्यक्ति हैं टोटल, जिसमें से मैं मान लेता हूं 12 का जो एवरेज है ना, 12 का जो औसत है, 12 का जो एवरेज है, सपोज मैंने कहा भैया ये ए है, मान लिया मैंने कि 12 का जो एवरेज है, लेट सपोज वो ए है, सभी 12 का एवरेज। अब इन 12 में से अगर मैं 11 का औसत वजन 95 कहूंगा तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 95, यानी कि 11 पंजे 55 और 11 नाम 99 और 5 104। तो ये 1045 हो जाएगा 11 का योग। 11 का योग 1045 हो जाएगा। अब सवाल ने कहा कि भैया जो 12वें का वजन है ना, वो सभी के औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 11 का योग कितना है? आपने कहा सर 1045 है। अब जो 12वां व्यक्ति है, जो 12वां व्यक्ति है उसका वजन सभी का औसत कितना है? ए
और उससे 33 किलो ज्यादा है, तो क्या मैं 12वें का वजन a प्लस 33 कह सकता हूं? ये 12वें व्यक्ति का औसत वजन है। आप लाइन पढ़ो, आपको क्लियर होगा कि 11 का औसत 95 है, मैंने 11 का योग लिख लिया। अब कह रहा जो 12वें का वजन है वो सभी के औसत, जो 12 का औसत मैं a मानकर चला हूं, उससे 33 किलो ज्यादा है। तो a प्लस 33 बराबर 12 गुणा a। सभी का योग कितना है? 12, और 12 का औसत a, तो 12a सभी का योग हो गया। यहां से आपको क्या करना है? यहां से a का मान निकालना है, a का मान, और फिर 12वें का योग, 12वें का वजन तो a प्लस 33 कर देंगे। पहले आप a का मान निकालो, तो ये आएगा 5 3 8 4 3 7 1078। ये a उधर चला जाएगा, 12 में से घटेगा तो 11a। a कितना आ गया? a आ गया 1078 अपॉन 11, तो 11 नाम 99, 11 अट्ठे 88। ए का मान कितना मिल गया हमें? 98। अब उसने कहा भैया 12वें व्यक्ति का वजन, और ये तो 12वें व्यक्ति का वजन मैंने इसमें लिखा हुआ है a प्लस 33, तो 12th का वजन कितना हो जाएगा? 12th का वजन हो जाएगा आपका a प्लस 33, यानी कि 98 प्लस 33। आप कहेंगे 8 3 11, 9 3 11, 8 3 11, 9 3 12 और 1 13, 131। 12th का वजन कितना हो जाएगा? 131। सर इन प्रश्नों को नोट्स की तरह लिखना जरूरी है। आपको क्लास नोट्स मिलते हैं बच्चे हैंड रिटन, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लास जब भी लाइव कर रहे हो या पहली बार किसी क्लास को देख रहे हो, आपके हाथ में केवल रफ कॉपी रहनी चाहिए और कुछ नहीं है। चलो एक टाइप और एक ये क्वेश्चन और करा देता हूँ आप। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अब कह रहा है कि x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 8 और x प्लस 10 वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो गई, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी? एवरेज एज ऑफ अ क्लास, न्यू एवरेज एज ऑफ द क्लास आपसे पूछा। बताइए। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, तराजू वाला मेथड है और मजा आ जाएगा इस सवाल में। तो तराजू वाला मेथड है ना, तो मजा आ जाएगा इस सवाल में, देखना बहुत ज्यादा अल्टीमेट। इसके बाद में आप कहेंगे तो इसके जैसा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी है मेरे पास। अगर आप इसे तराजू मेथड से समझ गए तो वो एडवांस लेवल जो अच्छे अच्छे की कमर हिला देता है, उससे आप बहुत आसानी से कर जाओगे, देखना। बताइए जरा। कह रहा है कि 6 लड़कियों की कक्षा में औसत आयु x है। सबसे पहले तो अगर 6 का औसत x है तो 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 का योग, आप कहेंगे सर 6 का औसत अगर x है तो 6 का सम कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स, 6x। ये 6 का सम हो जाएगा क्योंकि 6 लड़कियां हैं और x उनका एवरेज है, 6x उनका सम है। अब कह रहा है कि 4 और नई लड़कियां जिनका जो आयु है वो x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 8 और x प्लस 10 है। बात क्लियर है? वो ऐड हो गई, तो कितने लोग ऐड हुए हैं? सबको जोड़ लो, सबकी आयु को जोड़ लो, तो x माइनस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, ये सभी को जोड़ लो आप। जो लोग 4 जुड़े हैं ना उनकी आयु को मैंने जोड़ लिया, 1 2 3 4, तो 4x, 10 8 18 और 4 22, 22 में से 2 गया 20, तो 4x प्लस 20। ये लोग ऐड हुए हैं, इन सभी के आयु को मैंने जोड़ा तो 4x प्लस 20 आया। पुराना योग कितना था? 6x, 6 लड़कियों का, तो इसमें नया क्या जुड़ेगा? 4x प्लस 20, तो ये आ गया 10x प्लस 20, और ये क्या आ गया? नया योग
क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया नया सम, नया योग आ गया। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत, नया एवरेज हो जाएगा योग, नया सम कितना है? 10x + 20। और इसको डिवाइड किससे करेंगे? जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि संख्या से डिवाइड करते हैं। संख्या मेरे पास कितनी है? 6 लड़कियां तो पहले हैं भैया, और 4 लड़कियां और ऐड हुई हैं, तो कितनी हो गई? 6 और 4 10। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। यहां 10 से 10 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 2 बटा 10। 10 से 10 गया तो औसत आ गया x + 2। और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक, जिसको हम औसत को संख्या से गुणा करके सम निकालते हैं। अब इस सवाल को आपको मैं कराऊंगा तराजू तरीके से, और आप देखना बहुत ही ज़्यादा आपको ये पसंद आने वाला है तरीका इस सवाल में। चलिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं। मैं लिखता हूं कि 6 का जो एवरेज है ना, 6 का जो एवरेज है प्यारे बच्चे वो x है। 6 का एवरेज, 6 का जो औसत है ना वो x है। अब आपको पता है कि 4 लड़कियां नई आई हैं जिनका जो आयु है वो x - 2, x + 4, x + 8 और x + 10 ये है। x क्या है सब में? x है जो 6 का एवरेज है, यानी कि जो 6 का एवरेज है, पहली लड़की उससे 2 किलो कम वजन लेकर आई है, आयु सॉरी कम 2 वर्ष की कम आयु लेकर आई है। जो दूसरी लड़की है वो औसत 6 लड़कियों के औसत से 4 वर्ष ज्यादा की है। जो तीसरी लड़की है वो पुराने वाले औसत से 8 वर्ष ज्यादा है। जो चौथी लड़की है वो पुराने वाले औसत से 10 वर्ष ज्यादा है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आपको मुझे यही बताना है कि पहले के आने से x + 2 वाली लड़की जब आई है उसके आने से वृद्धि होगी या कमी होगी? आपको मुझे यह बताना है। पहला व्यक्ति, पहली लड़की x - 2 वजन लेकर इन 6 के पास आई, तो इसके आने से प्लस होगा या माइनस? मैं समझ जाऊंगा, अगर आप प्लस कहोगे तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इसके आने से वृद्धि होगी, और अगर आप माइनस कहोगे तो इसका मतलब है इसके आने से कमी होगी। आप मुझे बता दो भाई, 6 लड़कियों का एवरेज पहले से ही x रखा हुआ है। अब एक नई लड़की अगर तराजू पे आकर बैठती है जिसकी आयु x - 2 यानी कि औसत से अगर 2 कम है, तो क्या उसके आने से तराजू का वजन बढ़ेगा या कम होगा? बताओ आप मुझे। यस, वेरी गुड, कि अगर वो औसत से कम लेकर आ रही है ना सर, तराजू का पहला ही वजन हमारा x था। अब अगर नई लड़की एंट्री करती है और वो 2 किलो कम लेकर आ रही है उस x से, तो उसके आने से कमी होगी। यस, उसके आने से क्या होगी? उसके आने से कमी होगी। तो कितने की कमी है भैया? आप देख सकते हो x - 2 यानी कि -2। यहां कमी कितने की होगी? -2 की। ऐसे ही आगे भी चलो, आगे भी देखो कि जब ये x + 4 वाले ने एंट्री करी तो ये तो औसत से ज्यादा वजन लेकर आई है लड़की, आयु लेकर आई है। कितनी ज्यादा है? 4। तो इसके आने से +4। अब ये लड़की x + 8 लेकर आई है भैया, इसके आने से +8, और ये लड़की तो 10 ज्यादा लेकर आई है, इसके आने से +10। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है? जो आने वाला व्यक्ति औसत से कम लेकर आ रहा है वो माइनस में रखना है, जो आने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है प्लस में रखना है। ठीक है भैया? अब कुल परिवर्तन कितना होगा? कुल चेंज कितना होगा? टोटल चेंज। हिंदी वाले लिखेंगे परिवर्तन, कुल परिवर्तन। इंग्लिश वाले टोटल चेंज। टोटल चेंज कितना है? आप कहेंगे -2 + 4 + 8 और +10। 10 8 18 4 22 में से 2 गए 20 प्लस का। ठीक है, और ये तो योग में चेंज है, सम में चेंज है। एवरेज में कितना चेंज आएगा? एवरेज में चेंज कितना आएगा? एवरेज में चेंज आप कहेंगे 20 को डिवाइड करेंगे संख्या से। भाई 6 तो पहले थे, 1 2 3 4 10 और 4 और आ गए तो संख्या हो गई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में चेंज आएगा +2 का। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा?
बच्चे नया एवरेज हो जाएगा, पुराना एवरेज तो x था और उसमें 2 जोड़ देंगे, नया एवरेज x+2 हो जाएगा। आप जब अपने आप कॉपी में कर रहे होंगे ना इस सवाल को, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ के तुरंत बाद आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने आपके जस्ट नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके में आए, इसलिए ये चीज मैं लिखता हूँ। यहाँ के बाद मैं जानता हूँ 10 18 4 22 -2 20 20/10 2 यानी कि x+2 में आंसर लगा दूंगा, आप भी लगा दोगे। तो जरूरी नहीं है आप भी अपनी रफ कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखो ना। रफ कॉपी की तो हालत बिगड़ी रहनी चाहिए। इतनी कैलकुलेशन ऊपर नीचे साइड बाय साइड, इतनी कैलकुलेशन किया करो। चलिए इसके जैसे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊं आपको, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। चलिए ये सवाल है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं आए, लेकिन सवाल बहुत अल्टीमेट लेवल का है और सेम इसी तरीके से है जो मैंने अभी आपको कराया है, x+ वाला तरीके से करना है। चीजें यहाँ पॉइंट्स में है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक समूह में छात्रों का जो औसत वजन है वो 75.4 किलोग्राम है। बाद में 4 विद्यार्थी जिनका वजन क्रम से है रेस्पेक्टिवली चलिए करिए। सवाल है कि एक समूह में छात्रों का औसत वजन जो है 75.4 केजी है। बाद में 4 विद्यार्थी जिनका वजन 72.9 केजी, 73.8 केजी, 78.5 केजी और 88.4 केजी है, समूह में शामिल हो गए भी, ऐड हो गए। परिणाम स्वरूप ग्रुप में सभी छात्रों का औसत वजन 0.24 केजी है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, बताओ। राजू मेथड से करें इसे, चलो देखते हैं। भाई समूह में छात्रों का औसत वजन हमें नहीं पता, उस समूह में कितने छात्र थे, आई डोंट नो, ऑल्सो यू डोंट नो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया समूह में जो एवरेज है, समूह में जो औसत है, वो औसत कितना है 75.4। यस, अब 4 लोगों ने एंट्री मारी है, एक का वजन है 72.9, दूसरे का वजन है 73.8, तीसरे का वजन है 78.5 और चौथे का वजन है 88.4। वेरी गुड। अब ये लोगों ने एंट्री मारी है। अब यहां आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आ रहा होगा, बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा होगा कि सर ये जो ये लोग हैं सब एंट्री मार रहे हैं, ये डेसिमल में है सर, तो ये घटाना बड़ा परेशान करेगा हमको। आपको एक हिंट दूं, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं जितनी भी संख्या मेरे पास है, जितने भी नंबर मेरे पास हैं, सब में एक ही संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या से लास्ट में एक संख्या से पहले पॉइंट है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, जो आप यहां से फाइनल बदलाव, फाइनल जो चेंज निकालोगे उसमें एक संख्या पहले पॉइंट लगा देना। थोड़ी देर के लिए मान लो ये 754 है, 729 है, 738 है, 785 और 884 है। अब आपका जो जीवन है वो आसान हो जाएगा सवाल में। आप मुझे बताओ कि कुछ लोगों का एवरेज 754 है, अगर 729 वाला एंट्री मारता है तो ये तो एवरेज से कम वजन लेके आ रहा है, लेके आ रहा है कि नहीं भाई। 729 मेरा एवरेज, 754 मेरा एवरेज है, अगर 729 वाले ने एंट्री मारी तो ये तो एवरेज से कम वजन लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ रहा है वो आप देखो, और वो माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये कम लेके आ रहा है। कितना कम है जरा घटाएंगे, 14 में से 9 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, तो ये 25 कम वजन लेके आ रहा है। पॉइंट बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम लास्ट में। ये 738 वाले ने एंट्री मारी तो ये भी मेरा कम वजन लेके आया 754 से। कितना कम लेके आया है भैया,
ये आपका 16 कम लेके आया है तो माइनस का 16। आगे चलो, जैसे ही 785 वाले ने एंट्री मारी तो ये 754 से ज्यादा का है, तो ये ज्यादा वजन लेके आ रहा है, मतलब इसके आने से औसत बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा बच्चा, आप घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, सर 31 बढ़ जाएगा। इसके आने से कितना एवरेज बढ़ जाएगा, इसके आने से 31 का वृद्धि होगी। और ये 884 है 754 से, तो बहुत ज्यादा ला रहा है, तो इसके आने से भी प्लस होगा। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, सर प्लस का 130। अब कुल वृद्धि या कुल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज जरा बताना। टोटल चेंज कितने का है भैया, माइनस का 25, प्लस का 16, प्लस का 31 और प्लस का 130। तो ये कितना होगा, आप 31 में से 25 गया 6, 16 और 6 आपका 22, 131 और 130 और 22 होता है 152, यानी कि 152 का चेंज आएगा प्लस का। तो एवरेज में कितना चेंज आएगा, हमें दिया हुआ है सर औसत में 0.24 का चेंज है, औसत में 0.24 का चेंज है। कह रहा है ना कि जैसे ही ये 4 लोग समूह में एंटर किए ना, तो इनके आने से ग्रुप के सभी छात्रों का औसत 0.4 kg बढ़ गया है। सबसे पहले तो इसको पॉइंट को एडजस्ट कर लो, यहां पर इसको मैं क्या लिखूंगा 15.2, क्योंकि मैं लास्ट में एक पॉइंट को हटा के चला था, उस पॉइंट को अब यहां लगा दूंगा मैं। तो 15.2 kg प्लस होने से औसत में सभी का औसत वजन 0.24 kg बढ़ गया। तो कितनी संख्या रही होगी, अगर हमें संख्या निकालनी है ना बच्चे, कितनी संख्या रही होगी, तो चेंज जो 15.2 का है ना, इसको डिवाइड करना है जो सवाल में दिया हुआ है, एवरेज जितना भी चेंज है 0.24 से डिवाइड करेंगे। आप लोग सभी मुझे बताएंगे कितना आएगा, ये बता दो भैया कितना आएगा। आप कहेंगे सर यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो जाएंगी, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो आएगी, 0 से 0 खत्म। ये कितना जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8 7, 8 नाम 72। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सॉरी, यस कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी पूरी तरह नहीं कट रहा है। 120 है क्या ये, हाँ 4 में 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 8 में 7 गया 1, 130 -16 है सर, -16 है। ओके सॉरी, इसको हमने प्लस का 16 ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, आई एम सॉरी, ये माइनस का 16 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं भाई तो माइनस का 16 है, ठीक है ठीक है। 25 16 41, माइनस का 41 प्लस 31 प्लस 130, -41 प्लस 31 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस 130, तो ये आ गया 120 का चेंज, 120 का चेंज है, 120 का और प्लस के 120 का, और एक एक संख्या पहले पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा देंगे। आप कहेंगे सर प्लस के 12 का चेंज आएगा, और संख्या कितनी हो गई, संख्या हमें निकालनी है, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे जितना सवाल में चेंज दिया हुआ है 0.24, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, तो 12 दूनी 24 और 2 से कटेगा 50 बार, तो ये 50 मेरा आंसर नहीं है, 50 जो संख्या आई है ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 50 तो नई संख्या है। मैंने क्या किया, जो भी चेंज आया 12 का, उसको मैंने डिवाइड कर दिया औसत वजन में जो बदलाव है 0.24 से, तो मुझे पता चल गया कितनी संख्या रही है 50। लेकिन ये संख्या तो नई है, नई संख्या है, जो 4 लोगों के जुड़ने के बाद 50 हुआ है, तो उसने तो प्रारंभ में पूछा है, प्रारंभ में संख्या यानी कि ओरिजिनली यानी कि इनिशियली कितनी संख्या थी। इनिशियल नंबर अगर मुझे पता करना है, इनिशियल नंबर अगर मुझे पता करना है, इनिशियल नंबर वो मुझे 50 में से 4 माइनस करना होगा जो 4 लोग जुड़े हैं, तो मेरा जवाब आएगा 46, ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल नंबर। यही आपने करना है,
कि बदलाव देखना है, चेंज कितना है टोटल आया, आपने देखा 12 का प्लस का 12, और सवाल में बोला है कि औसत में तो 0.24 का बदलाव है। तो अगर मुझे संख्या निकालनी है तो इस चेंज से डिवाइड करना है जो औसत में बदलाव है, औसत में जो बदलाव है। आपको कह रहे हो सर 0.24 से क्यों डिवाइड किया? बच्चे आप मुझे बताओ, मैंने आप लोगों एक क्लास में बैठे हो, कमलेश कुमार कह रहे हैं सर डिवाइड क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ कमलेश, आपकी क्लास में कुछ लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपकी क्लास में 50 चॉकलेट लेकर घुसा, 50 चॉकलेट लेकर, 50 चॉकलेट लेकर मैं आपकी क्लास में घुसा और मैंने सब में बांट दी जितने भी लोग थे, और सबके पास, प्रत्येक के पास 2-2 चॉकलेट आई। प्रत्येक के पास कितनी चॉकलेट आई? प्रत्येक के पास 2 चॉकलेट आई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा कितनी संख्या है आपकी क्लास में, तो आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ। मैं 50 चॉकलेट लेकर आपकी क्लास में घुसा और हर किसी के पास 2-2 चॉकलेट आ गई, और फिर मैं पता करना चाहूं कितनी संख्या रही होगी आपकी क्लास में, तो मुझे क्या करना होगा? जितनी चॉकलेट मैं लेकर आपकी क्लास में घुसा हूं, प्रत्येक को कितनी मिली है 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया जो संख्या रही होगी वो 25 रही होगी। यही करेंगे ना। और प्रत्येक के पास जो रहता है वो एवरेज रहता है, औसत में। 50 चॉकलेट में लेकर घुसा, हर किसी को मैंने 2-2 चॉकलेट दे दी। अगर मुझे संख्या निकालनी है कितनी संख्या आपकी क्लास में रही होगी, तो 50 चॉकलेट को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा सर 25 संख्या है। मैंने यहां वही तो किया कि भैया टोटल चेंज आया 12 का, 12 की वृद्धि हुई है, और कितने लोगों पर वृद्धि हुई है अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे पता करना है औसत में 0.24 हर किसी का बढ़ा है। और अगर हर किसी का 0.24 बढ़ा है तो टोटल वृद्धि कितनी है? टोटल चेंज 12, और मैं 0.24 से जितना एक का बढ़ा 0.24 से डिवाइड कर दूंगा, पता चल जाएगा कि संख्या 50 रही होगी। यही तो करना है। और ये तो नया नंबर है, इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या के लिए 4 माइनस कर देंगे, जो 4 लोग ऐड हुए थे वो हटा दो, तो 46 संख्या शुरू में रही होगी। मैं कह रहा हूं ये बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट, और उससे भी अल्टीमेट तरीका है जो मैंने आपको बताया। आप इसका बेसिक तरीका करोगे ना, मैं कह रहा हूं हालत खराब हो जाएगी डेसिमल की कैलकुलेशन करने में ही, सच बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं एक सवाल आपको घर के लिए देता हूं, इस सवाल में फिर मैं अगला टाइप आपको कराऊंगा। ये सवाल है आपके लिए, होमवर्क है बच्चे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते हो, इसे आप लिख लो रफ कॉपी में, पूरा एकदम मत लिखना शुरू से, जो जो चीज आपको चाहिए, जो चीज शॉर्ट में लिखो। इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकंड, जल्दी से जितना मटेरियल आपको चाहिए वो लिखो। पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लिखने टिपने मत बैठ जाना। जो जो मटेरियल चाहिए, कि कुछ लोगों का एवरेज 66 है, 4 लोग ऐड हुए, उनका एवरेज लिख दो, टोटल चेंज कितने का है वो लिख लो, और ऑप्शन लिख लो नीचे। बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है। आ जाते हैं बच्चे टाइप 7 की तरफ, और टाइप 7 तो बड़ा आसान टाइप है। मैंने बीच में एक आसान टाइप भी ले लिया है ताकि आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट रहे चीजें। आसान है, बस रेशियो चैप्टर आप पढ़ चुके हो ना, रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हो ना आप, तो रेशियो चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो तो चीजें यहाँ अनुपात में बनानी है इस टाइप में। तो चलिए इस टाइप को तो कर ही लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो कल करेंगे, जहां पर हमें दिया जाता है कि गलती से इसकी जगह ये लिख लिया, गलती से उसकी जगह वो लिख लिया, तो वाला टाइप। और कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि कल ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, और हो सकता है नहीं हुआ तो फिर परसों हो जाएगा। सवाल है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहली का 4 गुना है और तीसरी का 2 गुना है, ठीक है। तो संख्याओं का जो औसत है वो 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। ये कुछ इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। सर इसका सॉल्यूशन इसमें ही देना, सब कुछ चाहिए तुम्हें, चलो ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं सॉल्यूशन लिख कर
ये जो बोर्ड पीडीएफ है इसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर आरपीएफ के लिए यहाँ मैथ काम कर जाएगा? कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। देखो उसने कहा 3 संख्याओं में दूसरी संख्या जो है वो पहली का 4 गुना है और तीसरी का 2 गुना, और इन सभी का एवरेज कितना है 7। मैंने आपको बोला कि जब भी आपको एवरेज और संख्याएं दी हो तो हमें क्या निकालना होता है, हमें सम यानी कि योग निकालना होता है। तो अगर 3 का औसत 7 है तो 3 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 का जो सम, 3 का जो योग होगा वो होगा संख्या यानी कि 3 और एवरेज यानी कि 7। आप कहेंगे सर 21। कितना होगा? 21। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा ये 3 संख्या का एवरेज 7 था, संख्या 3 है तो योग आ जाएगा 21। अब इस 3 संख्याओं के बीच में कुछ रिलेशन उसने दिया है, रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। मैं यहां पर लिख देता हूं एबीसी, मैं 3 संख्या मान लेता हूं, एबीसी मैंने 3 संख्या मान ली। अब कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है ना वो पहली का 4 गुना है, पहली का 4 गुना, यानी कि दूसरी संख्या है बी और वो पहली का 4 गुना है। रेशियो से करें, यानी कि पहली संख्या अगर 1 यूनिट है तो दूसरी संख्या क्या है बच्चे? 4 यूनिट। ऐसा सवाल ने बोला कि दूसरी जो संख्या है वो पहली का 4 गुना है। पहली को अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं तो दूसरी संख्या 4 यूनिट हो जाएगी। रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा है। और उसने कहा जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 2 गुना है, तीसरी का 2 गुना। तीसरी का 2 गुने का मतलब है कि तीसरी संख्या अगर 1 यूनिट है तो दूसरी संख्या क्या है? 2 यूनिट है। तो ये रेशियो आप बना लो भाई। ये बॉक्स खाली है तो 4 को यहां चिपका दो, और ये 2 है तो इस 2 को यहां चिपका दो। गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और रेशियो बनेगा 1:4:2। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ओरिजिनल संख्या रही होंगी 1R, 4R और 2R। ये हम रेशियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये ओरिजिनल संख्या है। और इनका जो योग है वो 21 में निकाल चुका हूं पहले। तो जरा इनका योग करना, 4 2 6 और 1 7R, 7R बराबर 21। तो R बराबर कितना होगा? 7 तिया 21। R बराबर हो गया 3। R बराबर अगर 3 है तो सवाल ने बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये 4R है। इसका मान कितना होगा? 4 गुणा 3 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आराम से कर लिया आप लोगों ने। 4 तिया 12। यही है टाइप ऑफ, यही करना है आपको हर सवाल में। जैसे ये सवाल है, देखना जरा। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुना और तीसरी का 3 गुना है। यदि 3 संख्याओं का औसत 44 है, अगेन हम योग भी निकालेंगे। अगर 3 का एवरेज 44 है तो 3 का योग कितना हो जाएगा? 3 का योग, 3 का योग हो जाएगा 3 गुणा 44, यानी कि आप कहेंगे 132 है 3 का सम। ठीक है, अब हमें 3 संख्या मान ली मैंने ए बी सी, और इनके बीच में संबंध, रिलेशन हमें देखना है। सवाल ने कहा दूसरी जो संख्या है वो पहली से 2 गुना है। दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुना। अगर पहली संख्या 1 यूनिट है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 3 गुना है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 3 गुना। अगर तीसरी संख्या 1 यूनिट है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी।
अब ये बॉक्स खाली है, इसमें 2 लिख देंगे सामने वाला, ये बॉक्स खाली है, इसमें 3 लिख देंगे सामने वाला। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ओरिजिनली मैं मान सकता हूं 3R, 6R और 2R। योग मैं 132 पहले निकाल चुका हूं, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, R बराबर कितना है 132। तो यहां से R कितना हो जाएगा 132 बटे 11। तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, R बराबर हो गया 12। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या तो 6R है, तो 6 गुणा 12, यानी कि आप कहेंगे सर 72। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 72। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल, आप लोग तैयार हैं तो ये सवाल करेंगे जल्दी से। भाई सवाल है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का चौगुना है और तीसरी का 3 गुना है। पहली संख्या ही, तीनों का औसत अगर 95 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? तीनों का सम यानी कि योग हो जाएगा 3 गुणा 95। तो 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, 285। ये 3 का योग हो जाएगा। अब उनके बीच में कुछ रिलेशन भी उसने दिया हुआ है, तो तीनों संख्या ए बी सी मान लेते हैं। उसने कहा पहली संख्या जो है वो दूसरी का 4 गुना है। अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। भाई दूसरी का 4 गुना है। अब कह रहा है कि पहली ही जो संख्या है वो तीसरी का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या को यहां पे लिखेंगे, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, है ना। जो दोनों में कॉमन होता है वो सेंटर में रखते हैं, रेशियो में आपको सिखाया गया था। तो पहली संख्या दूसरी का चौगुना है, दूसरी 1 मानी तो पहली 4 हो जाएगी। कह रहा जो पहली संख्या है वो तीसरी का 3 गुना, अगर तीसरी 1 है तो पहली कितनी हो जाएगी? 3। ये बॉक्स खाली है, सामने वाला 3 लिखेंगे। ये बॉक्स खाली है, सामने वाला 4 लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ओरिजिनली मैं कह सकता हूं 4R, 12R और 3R। अब कह रहा है कि भैया योग तो हम 285 निकाल चुके हैं, तो 12 और 4 16, 16 और 3 19R बराबर 285। R कितना हो जाएगा? 285 बटे 19, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, R हो गया 15। कह रहा तीसरी संख्या यानी कि C का मान आपसे पूछा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी तो ये है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुणा 15, यानी कि आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 60। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, आसान है चीजें। एक और सवाल करूं, चलिए ये सवाल करिए। करो भाई। सवाल है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। उनमें से पहली संख्या जो है अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/3 है। अन्य 2 का योग है, उसका 1/3 है। तो बताओ पहली संख्या क्या होगी? भाई 3 का औसत अगर 40 है तो 3 का योग कितना होगा? 3 गुणा 40 यानी कि 120। ये 3 का योग हो जाएगा। अब उसने बोला कि जो पहली संख्या है वो अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/3 है। अन्य दोनों के योग, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को मैं ये मान लेता हूं। तो जो पहली संख्या है वो अन्य 2 का योग कितना है? b प्लस सी, और उसका 1/3 है, यानी कि 1/3। कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर मैं इस 3 को यहां ले आऊं तो 3a बराबर b प्लस सी, और अगर मैं a अनुपात b प्लस सी आपसे पूछूं तो b प्लस सी के सामने क्या है? 3, और 1 इसके सामने क्या है? 1। a के सामने ये 1 है। बच्चे हमको रेशियो मिल गया a अनुपात b प्लस सी का।
ठीक है भाई, ए पहली जो संख्या थी अन्य दो के योग का 1/3 थी। मैं इस 3 को यहां ले आया तो 3a बराबर b प्लस सी गुणा 1। तो a अनुपात b प्लस सी मैंने निकाला, तो इसके सामने 3 और a के सामने 1। अब उसने इसको मैं कह सकता हूं ओरिजिनली 1r और 3r। योग हम 120 ले चुके हैं, तो 3 और 1 4r बराबर 120। 4 तिया 12, तो यहां से r कितना आ गया, r आ गया 30। उसने बोला पहली संख्या क्या है, पहली तो 1r है, 1 गुणा 30 बराबर 30। बच्चे अगर हमसे इस सवाल में पूछे, अगर इस सवाल में हमसे पूछे तो कि दूसरी संख्या क्या है, तो हम कभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास जो है वो b प्लस सी है। अगर हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो 3r का मान निकाल सकते हैं, जो कि b प्लस सी की वैल्यू होगी। अगर हमें से इंडिविजुअली पूछने लगे कि b की वैल्यू बताओ क्या होगी, हम कभी नहीं बता सकते। अगर हमसे c की वैल्यू पूछने लगे, हम कभी नहीं बता सकते। b प्लस सी कंबाइंड बता सकते हैं, 3r है, क्योंकि उसने b और c में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, ताकि हम इनको अलग कर सकें और बता सकें b और c क्या क्या होंगे। तो कभी पूछेगा भी नहीं आपसे b और c की अलग अलग वैल्यूज बताओ। या तो वो पहली संख्या पूछेगा जो इस सवाल में पूछा है, या फिर वो पूछेगा अन्य दो का योग कितना है, b और c का योग पूछेगा। b और c को कभी कभी अलग अलग पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चा, इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर लेना। कल हम एक नए टाइप के साथ शुरू करेंगे, और ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। जो इससे पहले वाला टाइप है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, उनका रिवीजन आप रिपीट मोड पे कर लेना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।